दोस्तों, महाभारत के बहुत से ऐसे किरदार हैं जिनकी कलयुग में भगवान के रूप में पूजा होती है। उन्हीं में से एक बर्बरिक थे जो कि एक राक्षस थे, लेकिन आज उनकी खाटू श्याम भगवान के रूप में न केवल मंदिर है बल्कि बड़ी आस्था के साथ उनकी पूजा भी होती है। लेकिन यह जानना दिलचस्प है कि बर्बरिक किस प्रकार बने खाटू श्याम जी। तो चलिए आज के अपने इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में जानकारी देते हैं। दोस्तों, बर्बरिक महाभारत के वो किरदार हैं जिन्होंने न केवल पूरा महाभारत अपनी आंखों से देखा बल्कि जो वरदान स्वरूप आज भी कलयुग में पूजे जाते हैं। लेकिन एक राक्षस कुल में जन्मे बर्बरिक कैसे बने खाटू श्याम जी? दरअसल बर्बरिक भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच और नाग कन्या अहिलावती के पुत्र थे। अपने पिता और दादा के भांति ही वो बहुत ही ज्यादा बहादुर थे और उन्होंने युद्ध कला अपनी माँ से सीखी थी। बाद में उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या करके उनसे 3 अवैध बाण प्राप्त किए थे। अग्निदेव ने भी प्रसन्न होकर उन्हें एक धनुष प्रदान किया था जो कि उन्हें तीनों लोकों में विजय बनाने में समर्थ था। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तो अपने पिता की भांति बर्बरिक ने भी अपनी माता के सामने युद्ध में भाग लेने की इच्छा प्रकट की। इन्हें युद्ध में भाग लेने की आज्ञा मिल भी गई, लेकिन साथ में उनकी माता ने यह वचन भी लिया कि तुम युद्ध में हारने वाले पक्ष का साथ निभाओगे। जब बर्बरिक युद्ध में भाग लेने पहुँचे तो भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक से शीश दान में मांग लिया और उन्हें यह समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध भूमि की पूजा के लिए एक वीर क्षत्रिय के शीश के दान की आवश्यकता होती है। बर्बरिक भले राक्षस थे लेकिन साथ में वो पांडव कुल के पौत्र भी थे। इसके बावजूद यह जरूरी नहीं था कि वो पांडव की ओर से ही लड़ते, क्योंकि उन्होंने अपनी माता को हारने वाले पक्ष का साथ देने का वादा किया था। बर्बरिक इतने शक्तिशाली थे कि वो किसी भी पक्ष से युद्ध करते तो युद्ध और लंबा खिंच जाता और जीत हार भी सुनिश्चित करना मुश्किल हो जाता, क्योंकि वो अपने 3 बाणों से पूरी सेना को नष्ट कर सकते थे। भगवान श्री कृष्ण ये सब जानते थे, इसलिए उन्होंने पांडवों के इस पौत्र अर्थात बर्बरिक से ऐसा बलिदान मांगा था। वह जानते थे कि अगर बर्बरिक युद्ध में भाग लेते तो कौरवों की समाप्ति केवल 18 दिनों में महाभारत युद्ध में नहीं हो सकती थी और युद्ध निरंतर चलता रहता। दोस्तों, वीर बर्बरिक ने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर जन कल्याण, परोपकार और धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश हंसते हंसते दान दे दिया। लेकिन उन्होंने एक इच्छा जताई कि वो महाभारत का पूरा युद्ध देखना चाहते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक के कटे हुए शीश में अमृत डालकर उसे एक पहाड़ की चोटी पर रख दिया था ताकि वहाँ से बर्बरिक पूरा महाभारत का युद्ध देख सके। साथ में भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक के इस बलिदान से खुश होकर उन्हें कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के अति प्रिय नाम श्री श्याम नाम से पूजे जाने का वरदान दिया। युद्ध समाप्त हो जाने के बाद सभी पांडवों के पूछने पर बर्बरिक के शीश ने उत्तर दिया कि यह युद्ध केवल भगवान श्री कृष्ण की नीति के कारण जीता गया है और इस युद्ध में सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता था और साथ में माँ काली के अवतार में द्रौपदी चंडी का रूप धारण कर पापियों का लहू पी रही थी। बर्बरिक को आज हम खाटू श्याम जी, कलयुग के अवतार, श्याम सरकार, 3 बाणधारी, शीश के दानी, खाटू नरेश व अन्य अनगिनत नामों से पूजते हैं। युद्ध के बाद बर्बरिक का शीश खाटू नगर में दफनाया गया था। आज भी कलयुग में बर्बरिक अपने बलिदान के लिए बड़ी श्रद्धा से खाटू श्याम जी के नाम से पूजे जाते हैं। वह इकलौते एक ऐसे राक्षस हैं जो कलयुग में भगवान के समान पूजे जाते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री खाटू श्याम जी। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।